ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिमाचल लोकहित पार्टी ने आज मंडी के सेरी मंच में रैली का आयोजन किया, जिसमें लोकहित पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने भाग लिया। इस रैली में हिलोपा के मैनिफेस्टो की घोषणा होनी थी, लेकिन वह अब दूसरे नवरात्रों में होगी। हिमाचल लोकहित पार्टी ने मंडी के सेरी मंच में रैली का आयोजन किया, जिसमें लोकहित पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने भाग लिया। इस रैली में हिलोपा का मैनिफेस्टो की घोषणा होनी थी, लेकिन वह अब दूसरे नवरात्र में होगी। पार्टी के अध्यक्ष महेश्वर सिंह ने कहा कि घोषणा पत्र को बनाने के लिए लोगों से सुझाव मांगे गए थे। लोगों ने इसमें बेहद उत्साह दिखाया है तथा उन सभी सुझावों को देखते हुए घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र दूसरे नवरात्र को जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराह करने के लिए भाजपा झूठा प्रचार कर रही है कि महेश्वर सिंह भाजपा में शामिल हो रहे हैं। ये केवल लोगों को गुमराह करने के लिए प्रचार कर रहे हैं तथा वह भाजपा में शामिल नहीं होंगे। मंडी में आज हिलोपा रैली में हिमाचल लोकहित पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करना था, लेकिन वो नहीं हुआ। हम राजा साहब से बात करेंगे और जानेंगे राजा साहब क्या वजह रही कि आज मैनिफेस्टो नहीं। देखिए, मुझे खेद है कि हम अपनी बात पूरी नहीं कर सके। मुझे इतना अनुमान नहीं था कि लोगों के इतने पत्र आएंगे और इतने सुझाव आएंगे, और कुछ सुझाव उसमें सचमुच बहुत मूल्यवान हैं और उनका हम समावेश करना चाहते हैं। और चाहे हम 2 दिन में कर लेते, लेकिन जैसा कि आपको भी विदित है, परसों श्राद्ध है। श्राद्धों में शुभ काम करना ठीक नहीं होता, इसलिए नवरात्रों में पहले दूसरे नवरात्रे में पहला तो मेरे लिए दिक्कत होती है, शायद दूसरे नवरात्रे में सभी बातों को, जैसे पेंशनर्स की बात आई वो बाद में हमारे ध्यान में आई, और इनसे भी हम अब पत्राचार कर रहे हैं। कुछ सुझाव आए कि हम पंजाब पैटर्न पर दें, कितना खर्च होगा, क्या होगा, हम वही बात कहेंगे जो कर सकेंगे। हम धूमल जी की तरह नहीं कर रहे कि बंदरों से निजात नहीं दिला सके तो और कौन सी बात पूरी की मुझे मालूम नहीं, इसलिए थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन कब तक उम्मीद करें? मैंने आपको बताया इस काम हम 2-4 दिन में समाप्त कर देंगे, लेकिन फिर दिन अच्छे नहीं है, इसलिए पहले नवरात्रे को या दूसरे को कर देंगे। महेश्वर सिंह ने आरोप लगाया कि दोनों ही पार्टियों ने हिमाचल को बेचने का काम किया है तथा दोनों पार्टियों के असंतुष्ट लोगों को खुला आमंत्रण दिया है कि वह हिलोपा में जब चाहें शामिल हो जाएं। मंडी से अंकुश सूद, 7C हिमाचल आजकल। कांगड़ा जिला के बैजनाथ उपमंडल का बड़ा भंगाल क्षेत्र अति दुर्गम इलाका है और आधुनिक भारत में भी यहाँ के लोग पिछड़ेपन की सजा भुगत रहे हैं। यह इलाका भारी बर्फबारी के कारण सर्दियों में करीब 6 से लेकर 8 महीने तक बर्फ की कैद में रहता है और शेष विश्व से कटा रहता है। ऐसे में वहाँ के लोग रोजी के लिए निचले इलाकों का रुख कर लेते हैं। बैजनाथ उपमंडल का ये बड़ा भंगाल क्षेत्र, जो आजादी के इतने साल भी पिछड़ेपन का शिकार है, आज तक शायद ही किसी नेता या मंत्री ने इस क्षेत्र का दौरा कर यहाँ के लोगों के जनजीवन की दास्तां जानने की कोशिश की हो। सिवाय मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के एक दौरे के, प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा का ये दुर्गम इलाका आज भी सड़क सुविधा से नहीं जुड़ पाया है और भारी बर्फबारी के कारण करीब 6 से 8 महीने तक शेष विश्व से कटा रहता है। इस क्षेत्र के पुरुष रोजी रोटी के लिए करीब 8 महीने घर से बाहर रहते हैं, मगर घर की महिलाएं परिवार की हर स्थिति में साथ देती हैं। उनकी मजबूरी है कि वो चाहकर भी बर्फ की कैद से छुटकारा नहीं पा सकती और घर पर रहकर ही अपने पतियों का इंतजार करती रहती हैं। कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई है। जैसे अब तो सेंचुरी बनने जा रही है बड़ा बंगाल में। अगर सेंचुरी बन गई तो बड़ा बंगाल के लोगों के लिए बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे लकड़ियों के मकान बना होते हैं यहाँ पर, तो मकानों के लिए लकड़ी नहीं मिल सकती। जैसे पुल हैं तो पुल बिना लकड़ी के पुल भी नहीं बन सकते हैं। भेड़ बकरियां चराने वालों का जो रोज़गार है वो भी समाप्त हो सकता है। और जैसे रोड की सुविधा भी नहीं है यहाँ पर। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले इस दुर्गम इलाके के लोग सड़क सुविधा से भी वंचित हैं। भारी बर्फबारी की वजह से स्कूली बच्चों को भी पढ़ाई पूरी करने के लिए बीड़ स्कूल शिफ्ट होना पड़ता है। कोई जंगली लगता है आपका जाना, रोड की बहुत प्रॉब्लम है हमें। जंगली जानवर वगैरह मिलते हैं आपको रास्ते में? मिलते हैं, ऐसे थोड़े बहुत मिलते हैं, ऐसे दूर से दिखते हैं, नजदीक नहीं। सबसे मेन तो चाहिए रोड चाहिए। उसके लिए फिर आप स्कूल चाहिए हमें 12 महीने के लिए। यहाँ पर स्कूल की हमें बहुत दिक्कत है यहाँ पर। यहाँ के युवा वो बच्चे जहाँ पलायन की क्षमता रखते हैं, वहीं जीवन के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके बुजुर्ग बंगाल घाटी में ही प्राण त्याग कर इस मिट्टी में समाने की तमन्ना रखते हैं। उनकी अगली पीढ़ियां बुजुर्गों की मृत्यु का सामान भी घर पर पहले ही छोड़ जाते हैं। पावर हाउस है साइंस फाउंडेशन 9, जिनकी बिजली सुबह भी 5 घंटे, शाम को भी 5 घंटे चली होती है। कभी जरूरत के मुताबिक गांव में जरूरत पड़ती है तो दिन को भी जरूरत के अनुसार छोड़ दिया जाता है। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो इस बिजली को 24 घंटे का ये परमिशन दे।
कांगड़ा जिले के बड़ा भंगाल इलाके में कई मूलभूत सुविधाओं की कमी है। बावजूद इसके यहाँ के लोगों को घाटी से खासा लगाव है। हालांकि प्रदेश में कई सरकारें आई और कई बार चुनाव हुए, मगर किसी ने भी इस क्षेत्र की दशा सुधारने की जहमत नहीं उठाई। बैजनाथ से कमल गुप्ता, 7C हिमाचल आजकल। जिला ऊना स्कूलों में पढ़ने वाले ननिहाल खतरे का सफर करने को मजबूर हैं। ननिहालों को घर से स्कूल और स्कूल से घर छोड़ने वाली स्कूल बसें और ऑटो उच्चतम न्यायालय के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाते देखे जा सकते हैं, लेकिन ना ही जिला प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान उठा रहा है। स्कूल बसों और ऑटो का प्रबंधन करने वाले स्कूल प्रशासन की मनमानी के कारण अगर कभी कोई बड़ा हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? ऊना जिला में पिछले कुछ सालों में शिक्षण संस्थान खुलने की बाढ़ सी आ गई है और साथ ही ऊना में रोजाना सैकड़ों बसें हजारों की तादाद में स्कूली बच्चों को स्कूल से घर और घर से स्कूल छोड़ती हैं। लेकिन अधिकांश स्कूल प्रबंधक नन्हे स्कूली बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर तक पहुंचाने के बेहतर इंतजाम नहीं कर पाए। सूरत हाल ये है कि बच्चों का यह सफर इतना जोखिम भरा है कि इनके सुरक्षित स्कूल या वापस घर पहुंचने की चिंता अभिभावकों को हर समय सताती रहती है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने बच्चों को लाने व ले जाने के लिए नियम निर्धारित कर रखे हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधनों की मनमानी ऐसी है कि वाहनों में मासूम बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह ठूस ठूस कर भरा जाता है। बच्चे अक्सर भेड़ बकरियों की तरह बसों में भर दिए जाते हैं और हर समय अभिभावकों को इसका डर लगा रहता है कि कोई अप्रिय दुर्घटना ना घट जाए, क्योंकि LKG UKG के जो बच्चे हैं वो अपने बैग का बोझ भी संभाल नहीं पाते। फिर उन्हें इस तरह से खड़े रह करके बसों में ले जाना और लाना बड़ी मुसीबत की बात हो जाती है। ये सभी जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनको सोच लेना चाहिए कि जिन बच्चों के सिर पर हम देश को चलाना चाहते हैं वो बच्चे सुरक्षित रहें और अच्छे ढंग से उनको लाया ले जाया जाए। तो इन लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि ये लोग नई बसों का इंतज़ाम करें। ये जो स्कूल बसेस में बच्चे कैपेसिटी ज़्यादा ले जा सकते हैं, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि हर स्कूल में प्रावधान होना चाहिए कि जब बसेस लेके लोग जाते हैं तो बसेस के अंदर कोई ना कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जाके ये ज़रूर देखे कि बसों के अंदर उतने ही बच्चे होने चाहिए जितने कि बच्चे बसेस के अंदर सीट्स हैं। हर बस के अंदर अगर बस 52 सीटेड बस है तो उसके अंदर कम से कम 100 बच्चे बैठे होते हैं। ये किसी भी घटना को किसी भी समय न्योता दे सकती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इन्हें पता नहीं लगता, सीटों पर ध्यान नहीं होता। ये स्कूल को खुद चाहिए, हर स्कूल को चाहिए, किसी भी उन्ने के जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन हैं, हर जिन में बच्चे पढ़ते हैं, हर स्कूल के अंदर ये हाल है कि अगर बस है तो उसमें अगर 52 बसेस सीटर बस है तो उसके अंदर 100 होते हैं। टेम्पू में अगर 10 बच्चे बैठते हैं, जबकि टेम्पू जो है वो गवर्नमेंट ऑथोराइज नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि स्कूल प्रबंधकों को इस समस्या का ज्ञान नहीं है, लेकिन स्कूल प्रबंधकों ने आज दिन तक इस समस्या का हल निकालने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए हैं। जब स्कूल बसों में क्षमता से अधिक बच्चे ढोने बारे इनसे पूछा गया तो इन्होंने नई बसें लेने का बहाना लगा अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ लिया। देखिए, ऐसा है कि जो 3 व्हीलर्स हैं वो पेरेंट्स अपने आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं, उसमें स्कूल का बिल्कुल भी कोई रोल नहीं है। और स्कूल में 2 तरह की बसेज हैं, कुछ ओन्ड बाय स्कूल है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। जो ओन्ड बाय स्कूल है वो 4 है हमारी और जो कॉन्ट्रैक्ट पे है वो 6 है हमारी। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने बस की कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही बच्चों को भेजा जाए। हाँ, एक आधी बस में हमारे में प्रॉब्लम है जिसके लिए हम नई बस भी लेने जा रहे हैं और जितनी जल्दी हो सकेगा हम इस समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर पुलिस ने इस मामले की उचित जांच का आश्वासन दिया। इसमें जैसे है कि जो भी यातायात के नियमों का उल्लंघन है और जो भी की कैपेसिटी से अधिक जो है ओवरलोडिंग करना, ये भी मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत एक जुर्म है। तो इसके अंतर्गत जो भी हमारा ट्रैफिक विभाग है, ब्रांच है, वो इसके बारे में जांच करेगी। हैरत है कि शिक्षा विभाग भी ऐसे स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठा रहा। भले ही शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार अपनी पीठ ठोक रही हो, लेकिन नौनिहालों की सहूलियत व इनकी सुरक्षा की दिशा में सरकारी स्तर पर भारी चूक साफ दिखाई देती है। ऊना से अमित शर्मा, 7C हिमाचल आजकल। वक्त हो चला है और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ले चलेंगे आपको मंडी जिला के बरोट, जहां पर बादल फटने के बाद अभी तक आम जनजीवन अस्त व्यस्त है और पटरी पर नहीं लौटा।